जो होता है वह अच्छा के लिए होता है। आइए हम गीता के एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, आप भी ने यह लाइन जो ज़रूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमसे बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं, परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब उसकी यही कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस एक कहानी से के द्वारा हम जानते हैं। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजता है और वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उस मृत शरीर की पास दो बच्चियां होती है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले आए। वहाँ जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी है। पिता ना होने के कारण वह अनाथ हो जाएगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत्यु शरीर को न लाकर अच्छा नहीं करा। यह करके तुम परमात्मा के काम में धृत डाल रहे हो। इसे के लिए तुम्हें सजा दिया जाएगा। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापसी नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी ना उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमदूत द्वारा सर्दी के कपड़े ना दिए जाने पर यमदूत ठंड से मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उस यमदूत को ऐसे हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के साथ में एक कंबल था जो ही वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उनकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए। तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता है कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाए करता था और वहाँ रहते रहते यमदूत भी यह बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया जाता था कि सभी लोग उनके चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा ले कर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्पिलर बना दिए। उस समय स्पिलर
उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। वह स्पिलर देखकर वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हुए और वहाँ सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या रहस्य होगा। जब यमदूत से उसकी दांत फटकार सुनी तब उन्होंने बहुत ही हंसी आने लगी। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्पिलर बना देना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से काफ़ी मांगने लगे। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कामों द्वारा किए गए सज़ा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी 2 बेटियां के साथ। वह लड़की अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यही वही लड़की है जो उस मृत्यु महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियाँ कौन है। तब वह बताती है कि यह लड़की अनाथ है। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थे, इसलिए मैंने इसे गोद ले लिया है। मेरे पास बहुत ही संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालिक बनेगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई, उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहा कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताइए। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है कि आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और वह होगा भी जो अच्छे के लिए होगा। परंतु अगर कोई महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय करना तो वह अच्छा नहीं है। संगीत का असर कहानी। दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। अन्य को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। परंतु इस परिस्थिति में यह नहीं सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय आपके अन्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक बात ज़रूर याद रख लिए कि परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अंततः में यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यहीं पर ये हमारी कहानी का सारांश ख़त्म होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा मोटिवेशन कहानी में लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय जय हरे कृष्ण।